मेरे प्यारे कच्छुओं को मेरा नमस्कार। मैं लेकर आऊँ अनदर वीडियो आपके सामने। बात करूंगा वर्णमाला टॉपिक। आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। वर्णमाला का सेकंड भाग हो, फर्स्ट भाग मैंने अपलोड किया है। किसी को अगर देखना है तो वीडियो ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर होम पेज पे जाइए, वीडियो चैनल के होम पेज, यहाँ पर वीडियो ऑप्शन में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट क्लास अभी मैंने अपलोड की है, मतलब एक दिन 2 दिन पहले। तो आप उसको वीडियो को पहले वॉच किए, उसके बाद में इस क्लास को लेना, जिससे कि आपको समझ में शानदार आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। 2% स्पेसिफिक यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर 6 नंबर पक्के करने नोट्स के साथ में तो आपको ये क्लास बेनिफिट होगी, क्योंकि आप, मेरे को पता, आप वीडियो को स्किप करते हैं, यहाँ पर वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं। वही विद्यार्थी है जो पढ़ने में कुछ, मतलब आपको अगर अच्छी कॉलेज और अच्छी मार्क्स लेने हैं तो क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है, जिससे कि आपको फायदा होगा। अगर आप कुछ आगे भी कुछ करेंगे यहाँ से, मतलब आपका उद्देश्य कॉलेज का नहीं है, आपको खुद को भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करूंगा। पहला वर्णमाला भाग 2 फर्स्ट क्लास अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड में बात करूंगा आज नासिके व्यंजन। नासिके मतलब नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं, मतलब वो कौन कौन से होते हैं व्यंजन। तो वो होता है ण होता है क वर्ग का, च वर्ग का ण, और ट वर्ग का ण, और न और म। इस प्रकार से ये 5 है नासिके व्यंजन है। आगे बात करूं तो ये टॉपिक घोष या सघोष और अघोष, इसमें से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना। जैसे पहले बात करूं सघोष या घोष का, तो इसमें टोटल 20 वर्ण आते हैं, 20 व्यंजन आते हैं। 20 कौन से हैं? 20 कौन से हैं? देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। जैसे कि क वर्ग का है, क पर का तीसरा जो वर्ण होगा वो घ है और न है। इसी प्रकार ये टोटल, मतलब क से लगाकर प वर्ग तक, आपको मैंने क से प लगाया, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क वर्ग और च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। इस प्रकार से ये वर्ग चलते हैं। वर्ग का मतलब जिसका जोड़ा, जैसे क से लगाकर ण तक ये वर्ग बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये टोटल मतलब ये होते हैं 20 जो घोष होते हैं या सघोष इसे कहते हैं। ये 20 होते हैं टोटल, क से प वर्ग तक। तीसरा, प्रत्येक वर्ग का वर्ण मैंने बता दिया, तीसरा चौथा और पांचवा रहेगा इसमें। और इसके साथ में आपको प्लस में क्या करना, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन भी इसके साथ ऐड होते हैं, जो संघोष है। अंतस्थ व्यंजन में 4 ही व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको कोई छूटे नहीं। मैं कहता हूँ गारंटी इस क्लास में कुछ न कुछ आपको देने वाली है। और उसमें व्यंजन जो होते हैं वो होता है एक, इसमें उसमें व्यंजन होता है जो इसके सघोष है या घोष कहें, उसमें एक उसमें व्यंजन प्रयोग में ले जाता है, वो होता है ह। और आगे बात करूं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन आपके को टोटल 13 होंगे। 13 कौन कौन से होंगे? क वर्ग माने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आएगा। जैसे कि क, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला कौन सा क है, और दूसरा जो वर्ण होगा वो ख है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग क से लगा प वर्ग चलेगा। और इसमें दूसरा, पहला वर्ण करूं प और दूसरा वर्ण है और फ। तो इस प्रकार से टोटल अघोष 13 होते हैं। और इसमें इसके साथ ही प्लस में आपको क्या करना, उसमें व्यंजन है जो 3 इसमें शामिल होते हैं। एक इसमें ऐड हो गया उसमें व्यंजन, और बाकी के टोटल उसमें व्यंजन 4 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आगे बात करूं तो उसमें व्यंजन 3 कौन से? स, जो कौन सा? दंते स, और ये तालव्य, और ये मूर्धन्य। इस प्रकार से ये आपके 3 जो उसमें व्यंजन है वो होने वाले हैं। आगे देखें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये मैंने नोट डाला है, आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको फायदा हो। हर क्लास कुछ न कुछ आपको जरूर देगी। मैं कहता हूँ पूरी क्लास बहुत जरूर कीजिएगा। अल्प प्राण की बात करूं, अल्प प्राण व्यंजन है और महाप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब कम और महा ज्यादा, मतलब जो उच्चारण में समय कम लगे, मतलब जो स्वतंत्रिका। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आएगा। जैसे कि क वर्ग से लगाकर प वर्ग की पहले से विशेष चल रही है चर्चा। और क वर्ग में देखें पहला क आएगा, तीसरा वर्ण है और ग है और पांचवा वर्ण है न है। तो इस प्रकार से टोटल देखें तो ये प वर्ग तक चलेगा। प में पहला देखें प, तीसरा ब और पांचवा है वर्ण म। इस प्रकार से ये अल्प प्राण में ये वर्ण आते हैं। और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन की बात करूं, अंतस्थ व्यंजन में आपके चार अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से चार है वो आपको बता देता हूं। य, र, ल और व, ये इसमें सम्मिलित होते हैं किसमें, अल्प प्राण में, ये अंतस्थ व्यंजन। और इसकी भी बात करूंगा, ये थोड़ा इसकी भी विशेष चर्चा होगी, लेकिन ये पूरा पार्ट होने दो। अल्प प्राण के बाद मैं बात करूं महाप्राण की। महाप्राण में जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का मतलब क से प वर्ग तक। जैसे क वर्ग की बात करूं, सेकंड वर्ण है वो ख है और चौथा वर्ण है वो घ है, ग घड़ी। और प लगाकर प में देखें तो दूसरा वर्ण आएगा फ, प और चौथा वर्ण है भ। प्लस में आपको क्या करना, उष्मीय व्यंजन है चारों, उष्मीय व्यंजन जो मतलब उष्मा निकलती है उनसे, वायु। और ये आपने बात करो चार है, चारों कौन से, स और ह। दंते वाला से, तालव्य वाला से और मूर्धन्य वाला से और ह। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ नोट डाला था पिछली क्लास में, थोड़ा मिस हो गया था क्योंकि मानवीय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि क्लास लेते हैं हड़बड़ाहट में हो गया था, लेकिन क्लास आपको बेहतर दी थी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। आगे बात करो, इसमें दीर्घ व्यंजन है और 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ होता है, बड़ी ई होती है, दीर्घ ऊ होता है, ए आई ओ औ। टोटल 7 होते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये दीर्घ व्यंजन, व्यंजन नहीं व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये था। और कुछ हिंदी की कभी कभार पूछा जाता है, एक पर्सन पूछा भी गया कि हिंदी में कुल बोलियां कितनी, 18 से कितनी की गई, तो 18 से 22 की गई। और उपभाषाओं की बात करें, हिंदी की उपभाषाएं 5 है। और हिंदी की लिपि कौन सी है, वो देवनागरी, जैसे कि पंजाबी की गुरुमुखी है। इस प्रकार से इसी प्रकार से नोट्स के साथ आपको ये मैंने करवाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आपको पढ़ने का मतलब कुछ करने का जज्बा नहीं है, या फिर आपको क्लास मेरी कंटेंट में कमी, तो मैं तो समझता हूँ कमी नहीं रहने दूंगा, आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करूंगा, क्लास में बेहतर से बेहतर दूंगा। और उम्मीद है आगे भी ऐसी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। ये एक उच्चारण स्थान वाली स्पेसिफिक क्लास छोटी सी 4 से 5 मिनट लूंगा, उसमें आपको उच्चारण स्थान वाला कभी कभार पूछा जाता है, उसकी एक क्लास मैं आपको फिनिश कर लूंगा। ये वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। तो आप बने रहिए, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपके लिए मैं कहता हूं, अगर आप मेरा एक क्राइटेरिया यूट्यूब का होता है अगर पूरा करवा लेते हैं तो मैं जल्दी लाइव क्लास लेने वाला हूं, जरूर जुड़िएगा। अपने सपनों को कीजिए साकार। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।